हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेंडिंग इकोनॉमिक्स। इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण टॉपिक देखने वाले हैं। मुद्रा प्रतिस्थापन क्या होता है, करेंसी सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। अगर आप डॉलरीकरण या डी डॉलरीकरण या फिर ये समझना चाहते हैं किसी भी देश की जब मुद्रा फेल हो जाती है, बहुत सस्ती हो जाती है या बहुत महंगाई बढ़ जाती है, तो दूसरे देश की मुद्रा जो अच्छी मुद्रा है, महंगी मुद्रा है, उसको कैसे अडॉप्ट करते हैं, कैसे अपने वहाँ चलाते हैं, ये सारी चीज़ें तभी जान पाएंगे जब ये टॉपिक अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए, जब किसी देश की मुद्रा की मांग कम हो जाती है या आर्थिक संकट के कारण उस देश में मुद्रास्फीति मतलब महंगाई यानी इन्फ्लेशन बहुत अधिक हो जाती है, तो उस देश की मुद्रा कमज़ोर हो जाती है। ये आप जानते हैं, जब किसी देश की मुद्रा की जो डिमांड है वो कम हो जाती है या आर्थिक संकट वहाँ पड़ गया, तो मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, महंगाई जो होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब ऐसे में किया क्या जाए? इस स्थिति में वह देश किसी अन्य देश की मुद्रा को अपने देश की मुद्रा के या तो समानांतर रूप से चलाता है, मतलब बराबर बराबर चलाता है, या फिर अपनी मुद्रा के स्थान पर किसी दूसरे देश की मुद्रा का प्रयोग करता है, तो उसे मुद्रा प्रतिस्थापन यानी करेंसी सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो किसी देश में जब उसकी मुद्रा बहुत कमज़ोर हो जाती है तो करता क्या है, जो मजबूत मुद्रा किसी देश की है जैसे डॉलर है, तो उसको समानांतर रूप से चलाता है, अपनी मुद्रा भी चलाएगा, उसको भी चलाएगा, ठीक है, या फिर वही जो मजबूत डॉलर है उसको ही चला लेगा, अपनी मुद्रा को छोड़ देगा। तो इसी को करेंसी सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है। अब देखिए, मुद्रा प्रतिस्थापन के प्रकार कितने होते हैं? तो टाइप्स ऑफ करेंसी सब्स्टिट्यूशन दो प्रकार मुख्यतः होते हैं। सबसे पहला अनौपचारिक मुद्रा प्रतिस्थापन यानी अनऑफिशियल करेंसी सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, इसे वास्तविक मुद्रा प्रतिस्थापन यानी डी फैक्टो करेंसी सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। और दूसरा प्रकार कौन सा है? औपचारिक मुद्रा प्रतिस्थापन, ऑफिशियल करेंसी सब्स्टिट्यूशन। इसके दो और नाम है। पहला नाम है मुद्रा प्रतिस्थापन जो पूर्ण मुद्रा प्रतिस्थापन यानी फुल करेंसी सब्स्टिट्यूशन, और दूसरा नाम है इसका कानूनी मुद्रा प्रतिस्थापन डी ज्यूरी करेंसी सब्स्टिट्यूशन। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। जब ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी मुद्रा प्रतिस्थापन क्या होता है, तभी आप समझ पाएंगे डॉलरीकरण क्या होता है या डी डॉलरीकरण क्या होता है।